Hello class 8 students. So today we are going to start a new exercise that is 2a which is exponent. तो देखो एक्सपोनेंट पढ़ते हैं जो कि आपने कुछ एक जो टर्म्स होता है ना कुछ आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। तो आज हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सपोज टू बी आई राइट 10 एंड 4, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। देखो ये जो 10 होता है ना इसे हम बेस बोलते हैं और ये 4 इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, और इसे बोलते कैसे हैं, देखो इसे बोलते हैं हम लोग 10 रेज टू द पावर 4, ओके। एंड इट मीन्स लाइक 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, बिकॉज ये 4 है ना, 10 रेज टू द पावर 4 है, इसका मतलब है 10 हमारा कितना 4 टाइम्स है, ओके। अगर मैं लिखूं 10 रेज टू द पावर -4, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होगा ये जो निगेटिव साइन है ना ये इनवर्स का सिंबल होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 1/10 टू द पावर 4, इसका मतलब क्या होता है 1/10 टू द पावर 4, सो इट मीन्स अगेन 1/10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 टाइम्स। सो सिमिलरली हम कह सकते हैं ना कि a रेज टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a रेज टू द पावर m, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन बन के आता है, ये फॉर्मूला। तो अब पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, देख लेते हैं इसके लॉ क्या कहता है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। देखो एक तो लॉ हो गया कि अगर सपोज टू भी हमारे पास a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, यानी कि हमारे पास बेस सेम है और जो एक्सपोनेंट है पावर है वो क्या है डिफरेंट है। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है ना ये एक्सपोनेंट जुड़ जाता है, यानी a टू द पावर क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर m प्लस m, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल 2 रेज टू द पावर -2 इंटू 2 रेज टू द पावर -4 या फिर +4। अब बताओ तो क्या होगा, ये 2 रेज टू द पावर -2 और जुड़ जाएगा +4 विच इज 2 रेज टू द पावर -2, है ना। एंड नेगेटिव साइन मैंने बताया ये इनवर्स का सिंबल है, तो ये क्या होगा 1/2 रेज टू द पावर 2, है ना, विच इज 1/4। तो इस ऐसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं ना, ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं कोई भी सवाल। अब देखो दूसरा रूल्स क्या कहता है, अगर हमारे पास सपोज टू बी ये मैंने लिख दिया a रेज टू द पावर m डिवाइड a रेज टू द पावर n। अब क्या करेंगे, देखो इन केस ऑफ डिवीजन में क्या होता है ना, जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है घट जाता है, ओके। लाइक वी कैन राइट इट एज a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n एज वेल एज a रेज टू द पावर m माइनस n, ओके। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मेरे पास है 4, ये मैंने ले लिया 4 रेज टू द पावर -2 डिवाइड 4 रेज टू द पावर -3, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज 4 रेज टू द पावर -2 एंड देन 4 रेज टू द पावर -3। तो वी कैन आल्सो राइट इट एज 4 रेज टू द पावर -2, और देखो जब डिवीजन में क्या होता है माइनस हो जाता है तो ये माइनस होगा, और ऑलरेडी हमारे पास ये 3 क्या है माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट मीन्स 4 3 में 2 गया सिर्फ 1, यानी कि इक्वल्स टू सिर्फ 4 हो जाएगा, है ना। ये तो सेकेंड लॉ था। अब हमारे पास बेस क्या है डिफरेंट है और एक्सपोनेंट क्या है सेम है, तो फिर क्या करेंगे, देखो ये इस केस में क्या होता है कि ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हम इसे लिख सकते हैं a इंटू बी, ओके, a इंटू बी रेज टू द पावर m, ठीक है। एंड एज वेल एज वी कैन राइट इट एज ab रेज टू द पावर m। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 2 रेज टू द पावर 2 इंटू ओके 3 रेज टू द पावर 2, फिर क्या करेंगे 3 2s are 6 एंड रेज टू द पावर 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 6 36, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट रूल्स। अब इसमें क्या करता है, देखो अब ये है हमारे पास सपोज टू भी मैंने ले लिया a रेज टू द पावर m डिवाइड एंड b रेज टू द पावर m। इस सिंबल में क्या होगा, क्योंकि यहां पे देखो बेस क्या है हमारा डिफरेंट है ना, लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, पावर जो है हमारा क्या है सेम है। तो इस केस में बोलो क्या करेंगे,
सिमिलरली कुछ नहीं, बस बेस सिर्फ डिवाइड होगा, बाकी एक्सपोनेंट वही रहेगा। देखो a अपॉन b रेज टू द पावर m, ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैंने ले लिया 4 रेज टू द पावर 2 डिवाइड और 3 रेज टू द पावर 2। अब क्या करना है बताओ, ये मैं लिख सकता हूं 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2, यानी कि ये हमारे पास होगा 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 विच इज 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। तो ये था रूल्स जो कि आपको जाने होंगे एट एनी हाउ। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए ये आपको रूल्स जाने होंगे। ठीक है।